नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। बिहार के विकास की अगर परिस्थिति देखनी हो तो आपको बिहार के किसी अन्य क्षेत्र में या फिर पिछड़े क्षेत्र में जाने की ज़रूरत नहीं है। बिहार की राजधानी को ही आजकल आप भ्रमण कर लीजिए, आपको बिहार के विकास की स्थिति पता चल जाएगी। चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, जब मंचों पर चढ़ करके लोगों को संबोधित करते हैं, चाहे जिस भी पार्टी के नेता हों, उनको जब आप सुनेंगे तो लगेगा कि बिहार विश्व के सबसे विकसित राज्यों में जाने वाला है। विश्व की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जब परिस्थिति एक रात बारिश हो जाए तब पटना की जो परिस्थिति देखेंगे, निश्चित तौर पर आपको दुख होगा इस बात का और तरस आएगा बिहार की इस परिस्थिति पर। चाहे कितने भी करोड़ रुपए आवंटित कर दिए जाएं बजट में, चाहे भारत के किसी भी राज्य से अधिक पैसे आवंटित किए जाएं, चाहे एनडीए की सरकार हो या फिर महागठबंधन की सरकार हो, चाहे केंद्र में भी एनडीए की सरकार हो या यूपीए की सरकार हो, लेकिन सिर्फ बातों और फाइलों में बिहार का विकास दिखता है, एक्चुअल जमीनी स्तर पर कुछ दिखाई नहीं देता है। 2019 का वो बारिश याद है आप सभी को, वो बाढ़ याद है आप सभी को। बिहार में पटना में घरों में लोगों के पानी घुसने लगा था और उस वक्त मीडिया के द्वारा भी और विपक्ष के द्वारा भी इस बात को खूब उछाला गया कि बिहार में राजधानी में ही पानी के निकासी का कोई उचित प्रबंध नहीं है। और 2019 में ऐसा लगा था, जिस तरीके से आश्वासन दिए गए 2020 के विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों द्वारा, ऐसा लगा कि अब बिहार को विकसित बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज बिहार में आप किसी भी क्षेत्र में जाए, चाहे शिक्षा जाए, चाहे आप कोई कागजी करवाने जाए, चाहे स्वास्थ्य विभाग में जाए, किसी भी विभाग में आप जा रहे हैं, भ्रष्टाचार वहां पर जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, आप सभी स्वयं उसके भुक्तभोगी हैं। इसके साथ ही आए दिन बिहार में पुल गिरते रह रहा है। अब पुल क्यों गिर रहा है, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक नहीं कई सारे पुल गिर रहे हैं और इतने पुल गिर रहे हैं कि जैसे ही आप किसी से कहेंगे कि नया न्यूज आया है कि गिर गया, तो क्या गिर गया, लोग ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि पुल गिर गया। तो ऐसी परिस्थितियां बिहार के विकास को स्वयं भी बखान कर रही है। हम और आप क्या बखान करें। 2019 के बाद लगभग 5 वर्ष हो चुके हैं और फिर से विधानसभा चुनाव 2025 का आने वाले हैं। बार बार एक ही वादे किए जा रहे हैं, उससे बड़े से बड़े वादे किए जा रहे हैं, एक से एक बात की जा रही है, लेकिन बिहार के विकास में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। बड़ी बड़ी फ्लाईओवर पटना में तो बन गई है, लेकिन जब भी आप किसी कॉलोनी से निकल रहे हैं, सड़क तक पहुंच रहे हैं, अगर आपके पास कार नहीं है तो निश्चित तौर पर आपके बैग में 1-2 सेट कपड़े होने ही चाहिए, क्योंकि कोई भी रोड आप क्रॉस कर रहे हैं, जैसे कोई मोहल्ला क्रॉस कर रहे हैं, घुटने से भी ऊपर पानी आपको देखने को मिल रहा है। विद्यार्थी जब स्कूल जा रहे हैं और उनकी माताएं उनको स्कूल छोड़ने जा रही हैं तो बुरा स्थिति हो जा रहा है। इतनी हालात पटना की बुरी हो चुकी है कि एक रात अगर 2-4 घंटे बारिश हो जा रही है तो लोग त्राही त्राही करने लग रहे हैं। सड़कों तक निकलने में लोग मतलब मुश्किल हो जा रहा है, नामुमकिन हो जा रहा है निकलना। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? सभी पार्टियों की सरकार बिहार में रह रही है, लेकिन जब राजधानी के ऐसे हालात हैं तो आप बिहार के अन्य जगहों के हालात समझ सकते हैं, गांवों के हालात समझ सकते हैं। राजधानी में ही पानी निकासी का उचित व्यवस्था अभी तक नहीं हो सका। चाहे बिहार में कितना भी खर्च दिखा दिया जाए, ये समझ आ रहा है कि सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार क्यों दिखाई दे रहा है। और भ्रष्टाचार, अगर पुल गिर रहा है या फिर कोई भी काम अधूरा हो रहा है, गलत हो रहा है, आप किसी ऑफिस में जाकर के कागजी काम कर रहे हैं, तब आपको पता चलेगा कितनी जगह आपको घूस देना पड़ रहा है। तो इससे यह साबित हो रहा है कि सिर्फ एक इंसान यहां पर करप्ट नहीं है, पूरा सिस्टम ही करप्ट हो चुका है। और बदलने के वादे करने वाले नेता जब स्वयं सरकार में आते हैं तो उससे भी बड़ा भ्रष्टाचारी निकलते हैं वो सामने। जितने भी तरीके के यहां पर लोग काम कर चुके हैं, जितने भी बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, सभी के सभी अभी तक फेल्योर ही रहे हैं। आप सभी स्वयं इस चीज को देख रहे हैं। अब भी आवंटित किया जा रहा है बिहार के विकास का जो इमेज बाहर दिखाया जा रहा है, एक्चुअल जमीनी स्तर पर क्या दिखाई दे रहा है। युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, मरीज स्वास्थ्य के सेवाओं के लिए भटक रहे हैं, चाहे जो भी आप काम कराने जा रहे हैं वहां पर लोग, अगर यहाँ की पुलिस प्रशासन की बात करें, अन्य किसी भी फील्ड की बात करें, लोग न्याय के लिए भटक रहे हैं। इसके साथ ही साथ हर एक फील्ड में आप सभी को भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। पुल बनाए जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं। कुछ भी ऐसा देखने को बिहार में नहीं मिल रहा है जिसे कहा जा सके कि बिहार बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। बिल्कुल बिहार की ये लचर स्थिति कही जा सकती है और ये हम सभी का एक तरीके से दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि हम लगातार बिहार की राजनीति में इन्वॉल्व तो रहे हैं, इस पर बोलते तो जरूर रहे हैं, लेकिन कुछ बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। आपको बिहार का विकास कौन सा ऐसा लगा कि निश्चित तौर पर उसे हम प्रभावित हुए हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन आज पटना की जो स्थिति हो चुकी है, आप अपने घरों से जब निकल रहे हैं बाइक से या फिर पैदल, तो इतनी परेशानी हो रही है, घुटने से ऊपर पानी आ जा रहा है। किसी भी मोहल्ले की मैं बात कर रहा हूं, किसी वीआईपी से वीआईपी मोहल्ले की मैं बात कर रहा हूं,
तो वहां पर इन सभी समस्याओं का निदान आखिर कब तक होगा? एक रात की बारिश में यह परिस्थिति, और भगवान ना करे कि कई रात कई दिन बारिश अगर होता रहे तो लोगों के घरों में पानी घुसने लगेगा, फिर बाढ़ की परिस्थिति बन जाएगी, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए कौन निदान उसका करेगा, इन सभी विषयों पर कौन सोचेगा, ये आप सभी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। लेकिन जो स्थिति है हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी तक उठाती जाएगी, आप सभी तक हम अपनी बात रखते रहेंगे, और हमारी कोशिश ये है कि आप सभी की जो भी समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंचे, वो वहां तक पहुंचे जहां से इसका निदान हो सकता है। ऐसी खबरों के लिए आर्यावर्त टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।